बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, बॉडी का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है इन विच मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी चेंज। जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, वो इनइलास्टिक। जिसमें दोनों कांस्टेंट रहें, इलास्टिक। हमने इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज डिस्कस किया था। देयर वर टू बॉडीज, one with mass m1, other with mass m2, moving with velocities v1 and v2 before collision। इनके दरमियान कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। पहली बॉडी की वेलोसिटी v1 डैश, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 डैश हो गई। दीज आर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। और हमने कल उसका इक्वेशन ड्राइव भी की थी। v1 डैश ये है और ये v2 डैश की वैल्यूज़ हैं। आज हमें डिफरेंट केसेस देखने हैं कि अगर टकराने वाली बॉडीज़ के मासेस डिफरेंट हों, एक जैसे हों, m1 बड़ा हो, m2 बड़ा हो, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस चेक करते हैं। लेट m1 इज़ इक्वल टू m2। फ़र्ज़ करें जो कोलाइडिंग बॉडीज़ हैं इन दोनों के मासेस फ़र्ज़ करें सेम हैं। दोनों सेम मास की बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो क्या होगा, आप ऐसा करें, दोनों मासेस को सेम m के बराबर पुट कर लें। बोथ बॉडीज़ हैव सेम मास। अब दोनों मासेस m1 m2 की जगह m पुट कर लें दोनों इक्वेशन में और v1 डैश v2 डैश की वैल्यूज़ चेक करें क्या आती है। v1 डैश क्या होगा, v1 m माइनस m ओवर m प्लस m प्लस 2m v2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। m माइनस m सेम मास से कैंसिल हो गया, ज़ीरो आंसर आ गया, तो ये फैक्टर ख़त्म। 2m v2 डिवाइडेड बाई m प्लस m 2m होता है। 2m से 2m कैंसिल हो गया, v2 रह गया। सो v1 डैश इज़ v2। सिमिलरली v2 डैश चेक करें। 2m v1 m प्लस m प्लस v2 की जगह m माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो मैंने हर जगह जहाँ भी m1 m2 आता है दोनों की जगह सेम मास m पुट कर लिया। 2m v1 डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये भी 2m हो गया। m माइनस m ज़ीरो, ये वैनिश हो गया। 2m से 2m कैंसिल, v1 रह गया। सो v2 डैश इज इक्वल टू v1। इसका मतलब क्या हुआ, v1 डैश पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, v2 दूसरी बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। गोया पहली बॉडी की वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन है वो किसके बराबर है, जो दूसरी बॉडी की बिफोर कोलिजन है। और जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है v2 डैश, वो किसके बराबर है, v1 जो पहली बॉडी की बिफोर कोलिजन है। गोया इस केस में दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो गई है। पहली बॉडी की वेलोसिटी दूसरी को मिल गई है कोलिजन के बाद, और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पहली को मिल गई। यूँ समझ लें, पहली बॉडी मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड और दूसरी बॉडी 15 मीटर पर सेकंड से। टकराने के बाद क्या हुआ, जब पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को टक्कर मारेगी तो टकराने के बाद आगे वाली बॉडी तेज़ हो गई, उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। पीछे वाली बॉडी स्लो हो गई, जस्ट 15 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी इसे मिल गई, इसकी वेलोसिटी सेकंड बॉडी को मिल गई। तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज कब होती हैं, व्हेन बॉडीज़ हैव सेम मासेस। अगर बॉडी के मासेस सेम हो तब वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। दूसरा केस भी ऐसा ही है, थोड़ी सी चेंज है। Let the colliding bodies have same masses and second body is at rest। अब पहली बॉडी मूव कर रही है v1 स्पीड से, जबकि इसके मुकाबले में दूसरी बॉडी रेस्ट में पड़ी है, उसकी स्पीड बिफोर कोलिजन ज़ीरो है। देखते हैं आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड क्या होती है। क्या पुट करना पड़ेगा इन इक्वेशंस में, v1 डैश v2 डैश में
मासेस की जगह सेम मास पुट कर लें, जहाँ v2 आता है 0 पुट कर लें। सो v1 डैश इज v1 m माइनस m ओवर m प्लस m प्लस 2m v2, जहाँ v2 है वहाँ 0 पुट कर लिया, m प्लस m माइनस m 0, ये भी ख़त्म, ये 0 सबको 0 कर देगा, ये भी ख़त्म, तो v1 डैश की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह v2 डैश को देखिएगा, 2m v1 डिवाइडेड बाई m प्लस v2 को भी 0 पुट करना है, m माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये 0 सबको 0 कर देगा, 2m v1 डिवाइडेड बाई m प्लस m 2m होता है, 2m से कैंसिल, v1 रह गया, सो v2 डैश इज v1। तो पहली बॉडी v1 से जा रही थी, जब वो सेकंड बॉडी से टकराई, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 0 थी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी को मिल गई, अब फर्स्ट बॉडी रेस्ट में चली गई, जबकि सेकंड बॉडी जो पहले रेस्ट में थी इसने v1 स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी वेलोसिटीज इंटरचेंज हुई हैं क्योंकि दोनों के मासेस क्या है, सेम। व्हेन बॉडीज हैव सेम मासेस देन वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। सिमिलरली थर्ड केस है, let m1 is very greater than m2 and second body is at rest। ये वो केस है when a heavy body m1 moving with velocity v1 collide with a lighter body m2 which is at rest। सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, हैवी बॉडी कोलाइड करती है लाइटर बॉडी के साथ, तो देखते हैं टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होंगी। क्या पुट करना पड़ेगा, एज कंपेयर टू m1 मास ऑफ m2 इज़ नेग्लिजिबल, मास कभी ज़ीरो नहीं होता, हम कंपेयर कर रहे हैं कि पहली मास के मुकाबले में सेकेंड बॉडी का मास नेग्लिजिबल है, तो आप m2 को 0 पुट कर लें, v2 की वैल्यू भी 0 पुट कर लें इन इक्वेशंस में। So v1 dash is equal to v1 m1 minus m2, m1 minus m2, जहाँ m2 है 0 पुट कर लें, जहाँ v2 है 0 पुट कर लें, m1 plus 0 plus 2 m2 v2 divided by m1 plus 0। So it is v1 m1 डिवाइडेड बाई m1, ये ऊपर सब 0 हो गया, m1 से m1 कैंसिल हो गया, v1 रह गया, तो v1 डैश v1 के बराबर। सिमिलरली v2 डैश को देखिए, m2 0 पुट करना है, v2 0 पुट करना है, इस इक्वेशन में v2 डैश होगा 2m1 v1 m1 प्लस 0 प्लस v2 की वैल्यू 0 है, m2 की वैल्यू भी 0 है, टू m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ये सब 0 हो गया, m1 से कैंसिल, 2v1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि व्हेन ए हैवी बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v1 collide with a lighter body, then after collision there is no change in its velocity। ये अपनी सेम वेलोसिटी को कंटिन्यू रखेगी, सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। और सेकंड बॉडी जो पहले रेस्ट में है, जब हैवी बॉडी उससे टक्कर मारेगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 2v1 होगी, गोया ये डबल वेलोसिटी से भागना शुरू कर देगी, इससे डबल वेलोसिटी हो गई उसकी। तो ये थर्ड केस है। इसी तरह 4 केस है, चौथे केस में लाइटर बॉडी को कोलाइड करवाते हैं हैवी बॉडी के साथ। दिस इज लाइटर बॉडी m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 collide with heavy body m2 which is at rest।
इस केस में लाइटर बॉडी कोलाइड करती है हैवी बॉडी के, m1 इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैन m2. Lighter body moving with velocity v1 collide with heavy body which is at rest. क्या पुट करना पड़ेगा, v2 को 0 पुट करें और पहली बॉडी का मास निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू सेकेंड बॉडी. तो ये दो चीज़ें आप इक्वेशन v1 डैश और v2 डैश में यूज़ करें. तो v1 डैश क्या होगा, v1 0 माइनस m2 0 प्लस m2 प्लस 2m2, v2 को 0 पुट करना है और 0 प्लस m2. दैट इज़ v1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m2. ये 0 सबको 0 कर देगा. m2 से m2 कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस v1. v1 डैश इज़ माइनस v1. सिमिलरली v2 डैश को देखिएगा, 2 m1 v1 ओवर m1 प्लस m2. जहाँ m1 है 0 कर दिया, v2 भी 0 करना है, 0 इंटू m2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस m2. यहाँ 0 ऊपर, ये सब 0 हो गया, यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो गया. सो v2 डैश इज इक्वल टू 0. मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए लाइटर बॉडी कोलाइड विद हैवी बॉडी देन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 डैश क्या है, माइनस v1. गोया हैवी बॉडी से टकराने के बाद ये सेम स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसी स्पीड से वापस आ जाएगी. और सेकंड बॉडी जो पहले रेस्ट में थी, टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या रही, 0. ये अब भी रेस्ट में है, ये छोटी मोटी बॉडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इट विल रिमेन एट रेस्ट. सो दीज आर 4 डिफरेंट केसेस. इनको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. थैंक यू.